हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम सिंप्लीफाइड। आज हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि किसी एक्टिविटी को बिजनेस क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर इन कैरेक्टरिस्टिक्स में ही छुपा होता है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिजनेस की एक शॉर्ट डेफिनेशन। उसके बाद आज का मेन टॉपिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस को कम्प्लीटली समझेंगे, फिर एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके, देन उसके बाद एक रिवीजन फ्लो चार्ट देखेंगे और उसके बाद जो भी एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे और फिर मेमोरी ट्रिक देखेंगे कि इस टॉपिक को कैसे याद रखना है, और सबसे लास्ट में एक बोनस पॉइंट होगा कि क्वेश्चन कैसे कवर करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लर्निंग जर्नी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस होता क्या है। देखो, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करके प्रॉफिट अर्न करने के लिए रेगुलर बेसिस पर की जाती है। अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो जैसे कोई पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स को गुड या सर्विसेज प्रोवाइड करके इनकम अर्न करता है तो उसे बिजनेस कहते हैं, और साथ में उसको कुछ रिस्क और अनसर्टेनिटी फेस करनी होती है विद द लीगल कॉम्प्लाइंस फॉलो स्टैंडर्ड्स। तो इसी को हम बिजनेस बोलते हैं। जैसे कि एक शॉपकीपर गुड्स बेचता है, एक टीचर ट्यूशन प्रोवाइड करता है और एक डॉक्टर कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है। तो ये सब बिजनेस एक्टिविटीज़ के ही एग्जाम्पल्स होते हैं। अब हम बिजनेस के इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। ये फीचर्स के नाम से भी आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर दोनों एक ही बात होती है। सो फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस हमेशा पैसा कमाने या लाइवलीहुड अर्न करने के लिए ही किया जाता है। जैसे कि एक डॉक्टर पेड कंसल्टेशन देता है तो वो बिजनेस एक्टिविटी होती है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कोई भी ऐसा काम जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो ये चीज़ बिजनेस के अंदर आती है। सेकंड पॉइंट है प्रॉफिट मोटिव। हर एक बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे, क्योंकि प्रॉफिट बिजनेस को कंटिन्यू रखने में और आगे जाकर उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखो, बिजनेस में हमेशा रिस्क होता ही होता है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि मार्केट कंडीशन कल को चेंज हो जाए तो, कंपटीशन अगर बढ़ जाए तो, कस्टमर की डिमांड कल तक कुछ और थी, कल के दिन से कुछ और होने लगे तो, या आपको फाइनेंशियली लॉस हो जाए बिजनेस में। तो ये सब रिस्क और अनसर्टेनिटी बनी रहती है बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बिजनेस का काम गुड्स प्रोड्यूस करना या सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। मतलब कि या तो वो गुड्स बनाएगा या फिर सर्विसेज देगा। जैसे कि बेकरी केक्स बनाती है और लॉयर लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब फिफ्थ पॉइंट है रेगुलर एंड कंटिन्यूस एक्टिविटी। देखो, बिजनेस एक रेगुलर एक्टिविटी होती है। सिर्फ एक बार किसी चीज़ को बेच देना बिजनेस नहीं होता है। मतलब कि यहाँ पर कंटिन्यूसली और रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शन होती है। जैसे कि आप अगर अपना कोई पुराना फ़ोन किसी को बेच देते हो तो ये कोई आपका बिजनेस नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आपकी एक शॉप हो, वहाँ पर आप रोज़ फ़ोन बेचते हो और बदले में पैसा अर्न करते हो, तो ये बिजनेस होता है। सो बिजनेस इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन टाइम एक्टिविटी, ये रेगुलर बेसिस पे होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लीगल एंड एथिकल कॉम्प्लाइंस। बिजनेस को लॉज और एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं। बिजनेस को टैक्सेस पे करना और जैसे गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करना, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, और साथ में कोई इलीगल एक्टिविटी ना करना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे बिजनेस के जो हमने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जो भी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं उनको रियल लाइफ बिजनेस से कनेक्ट करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या ट्यूशन पढ़ाना एक बिजनेस है? इसका आंसर है हाँ। अब ये हाँ आंसर कहाँ से आ रहा है? ये आंसर आ रहा है
जो भी बिजनेस के फीचर और कैरेक्टर्स हैं, मतलब बिजनेस के अंदर ये चीज़ें होती है, तो उनसे इसको मैच करेंगे इस एक्टिविटी को, और इससे हमको आंसर पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं। क्योंकि ट्यूशन पढ़ाने में एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, उसके बाद में फ़ीस रिसीव होती है। ये एक्टिविटी रेगुलरली की जाती है। इसमें स्टूडेंट्स कम या ज़्यादा होने का रिस्क भी होता है, और टीचर को एजुकेशनल रूल्स और एथिक्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। रेगुलर ट्यूशन टीचिंग को बिजनेस एक्टिविटी माना जाता है। अब आपको इन सब में पता चल गया होगा कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये प्रॉफिट मोटिव भी है। यहाँ पर रेगुलर एक्टिविटी भी की जा रही है, रिस्क और अनसर्टेनिटी भी है, लीगल और एथिकल कॉम्प्लायंस भी फॉलो किए जा रहे हैं। तो इसमें वो सारे फीचर्स फॉलो किए जा रहे हैं, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो किए जा रहे हैं जो बिजनेस में होते हैं। तो इसलिए टीचिंग ट्यूशन एक बिजनेस एक्टिविटी है। आई होप अब आपको बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो, बिजनेस के 6 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर 1 इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पर पैसा कमाने के लिए की जाती है एक्टिविटी। नंबर 2 प्रॉफिट मोटिव, मेन गोल प्रॉफिट अर्न करना होता है। नंबर 3 रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, यहाँ पर किसी न किसी चीज़ का रिस्क इन्वॉल्व होता है। नंबर 4 प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यहाँ पर गुड्स को प्रोड्यूस और सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर्स को। और नंबर 5 कंटिन्यूस एंड रेगुलर प्रोसेस, यहाँ पर रेगुलर ट्रांजैक्शन करनी होती है। नंबर 6 लीगल एंड इथिकल कॉम्प्लायंस, यहाँ पर आपको लॉज और एथिकल नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं। तो सिर्फ अगर आप इस फ्लो चार्ट को भी रिवाइज करके चले जाते हो तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले। अब इस टॉपिक को याद रखने के लिए एक सिंपल मेमोरी ट्रिक देख लेते हैं। मेमोरी ट्रिक है APROCL, यानी कि बोल सकते हैं एप्रोजल, कुछ भी जो आपका मन करे, जो भी आप प्रोनाउंस करो। सो E से रहेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, P से रहेगा प्रॉफिट मोटिव, R से रहेगा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, और O से रहेगा प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। C से रहेगा कंटिन्यूस रेगुलर प्रोसेस, L से रहेगा लीगल एंड एथिकल कॉम्प्लायंस। सो बस आप इसको याद रख लीजिए एप्रोसल, और इससे ही पूरा का पूरा टॉपिक, पूरे के कैरेक्टरिस्टिक्स याद रहेंगे आपको। अब देखते हैं एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट 1 बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। पॉइंट 2 प्रॉफिट मोटिव बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। पॉइंट 3 हर बिजनेस में रिस्क और अनसर्टेनिटी होती है। पॉइंट 4 बिजनेस रेगुलर और कंटिन्यूस एक्टिविटी होती है। पॉइंट 5 बिजनेस को लीगल और एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। सो ये पॉइंट्स एग्ज़ाम में डायरेक्टली थ्योरी और MCQ दोनों में बहुत यूज़फुल होते हैं। इनको आप थ्योरी में अपना आंसर बढ़ाने के लिए लिख सकते हो, या इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो, जिससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। और MCQ में ये डायरेक्टली आ जाते हैं, तो ये दोनों में यूज़फुल है। ओके, अब देखते हैं कि आपने एग्ज़ाम में कैसे इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले एक शॉर्ट डेफिनेशन डाल दो बिजनेस की, उसके बाद फ्लो चार्ट बनाओ, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉइंट वाइज हेडिंग में लिखो, और साथ में जहाँ भी एग्जाम्पल ऐड हो सकता है कि रिलेवेंट एग्जाम्पल ऐड कर दो, और सबसे लास्ट में एक शॉर्ट कंक्लूजन डाल दो। और इस पूरे टॉपिक में जितने भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स थे उनको लिखकर अंडरलाइन ज़रूर करो। इससे आपका आंसर नीट और ऑर्गेनाइज लगता है, तो ज़्यादा मार्क्स या फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने के चांसेस बढ़ते हैं। और अगर आपको अपने मार्क्स के क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग लेंथ बढ़ानी है आंसर की, तो 4-5 पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वाले ऐड कर सकते हो। सो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से अपना आंसर लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस को डिटेल में समझाया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक।